हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे हैं आप लोग? तो आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ वीडियो नंबर 8 लेकर। और आज हम लोग पढ़ेंगे मिसलेनियस। जैसे तरह से हम लोग डेली पढ़ते 12 बजे दिन में डेली आपकी क्लास यहाँ पे चलती है, ठीक है। जहाँ पे सब्जेक्टिव मैथ का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव तो बहुत बनाए, सब्जेक्टिव भी बनाना जरूरी है ना। तो इसमें 5 क्वेश्चन मैं लाया हूँ और 5 में अगर 5 बनाते हैं तो समझ लो कि 100% आपका तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। अगर 5 में अगर 3 बनाते हैं, चलो 4 ही बोलते, 4 अगर बना रहे हैं तो 20% आपकी कमी है, 80% फिक्स है। यानी कि मान लो यार, एक क्वेश्चन पे 20% मान लो, ठीक है। 5 क्वेश्चन पे 100%। अब गिन लेना कितना परसेंट आपकी तैयारी है। देखो, मैट्रिक क्लास का लगभग सिलेबस खत्म होने वाला है। आप पढ़ो या ना पढ़ो अलग बात है, मैंने सारा कुछ पढ़ा दिया है। जाओ चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ, सारा देख लो, है ना। बाकी तो सारे कुछ तो पढ़ ही रहे, कोचिंग पर यहाँ वहाँ सब पढ़ रहे हैं। तो आज ये देख लेते हैं क्या आपको भी ये सब सवाल बनाने के लिए आता कि नहीं आता। ओके, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर देखते हैं, बहुत कुछ आपको सीखने का मिलेगा। ओके, तो आगे सवाल आपके सामने सवाल आपके सामने यहाँ पे बोल रहा कि समांतर श्रेणी ज्ञात करना है, ठीक है, जिसका 5वां पद 15 है ना, और 8वें पदों का योग 34 है। तीसरे और 8वें पदों का योग 34 है। तो मैं तो यहाँ पे हल कर रहा हूँ, लेकिन बेहतर ये होगा कि पहले आप खुद से हल कर लीजिए, है ना। अगर आप जिस टाइम मैं क्लास चला रहा हूँ 12 बजे के बाद आप किसी टाइम क्लास देख रहे, तो पहले खुद से बना लीजिए, है ना। तब आप देखिए क्या आप सही बनाए कि नहीं बनाए। तो समांतर श्रेणी दिया हुआ है और उसका 5वां पद 15 है, तीसरा पद और 8वें पदों का योग दिया हुआ 34। तो समांतर श्रेणी निकालना, समांतर श्रेणी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि पहला पद क्या होता है ना। क्योंकि यहाँ पे हम मान के, है ना, देखो यहाँ पे आज पेपर भी अच्छा दिख रहा है। माना कि, अब मेरा राइटिंग ठीक होगा, माना कि पहला पद क्या मानते हैं, ए मानते हैं, है ना। और सार्व अंतर क्या होता है, सार्व अंतर बराबर डी होता है। जानते हैं सार्व अंतर डी होता है। तो सूत्र क्या होता है, इसलिए सूत्र जानते हैं ना इसका, टी एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये तो होता सूत्र है ना। अब इसी पे सारा खेल है। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हम क्या बोल रहा 5वां पद जो है 15 है ना। इसलिए T5 5वां पद है ना, यानी कि T5 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन के पे कितना है, 5वां पद, एन क्या बोल रहा 5वां पद, यही हो रहा था एन 5 माइनस 1 इंटू डी। और डी तो हमको पते नहीं यार, डी तो पते नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, और आपको दिया हुआ 5वां पद कितना है जी, 15 है, दिया हुआ 15, क्लियर है। तो ए प्लस 4 में से घटेगा तो 4D हो गया। इसको हम ऐसे लिख ले, ए प्लस 4D बराबर 15 लिख सकते हैं, बिल्कुल, क्यों नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत, आराम से हो गया। ये हमारा एक समीकरण बन गया। अब देखो तथा, अब देखिए आगे क्या बोलता है कि तीसरे पद और 8वें पदों का योग 34। तो पहले आपको तीसरा पद निकालना पड़ेगा और 8वां पद भी ज्ञात करना पड़ेगा, और उन दोनों का जोड़ करके कितना लाना, 34 लाना। तब आपका एक अलग से समीकरण, एक इक्वेशन अलग से बन जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे प्रश्न से क्या बोलता है कि तीसरे पदों, यहाँ पे देख लेते हैं, तीसरे पद और 8वें पद का योग कितना है, 34 है। तो T3 देखते हैं, T3 तो ए प्लस 3 है ना, तो इनके यहाँ पे कितना रखेंगे, 3 माइनस 1 इंटू डी। तो क्या हो जाएगा, T3 बराबर ए प्लस 2D बराबर 4, क्लियर है। ए प्लस 2D बराबर 4 हो गया। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, ये तो हो गया हमारा। पुनः मतलब फिर से, एक क्या बोल रहा, तीसरे पद तो मैंने लिख लिया हूँ, है ना। अब बोलता क्या कि 8वें पद, तीसरे पद और 8वें पद। तो 8वें पद बोले तो T8 निकालना है, ठीक है। तो T8 यहाँ पे लिखते हैं, T8 ए प्लस 8, मतलब एन की जगह पे 8 है, 8 माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो T8 बराबर क्या हो गया, ए प्लस 7D, है ना, हो गया कितना, ये समीकरण सेकेंड। अब यहाँ पे प्रश्न मत लिखो, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं प्रश्न से बोलता है कि तीसरे पद, ये तीसरा पद है और 8वें पद है, इसको समीकरण नहीं, ये तीसरा पद है और ये 8वां पद, इन दोनों का योग कितना है, इन दोनों का योग है कितना, 34, है ना। यानी कि प्रश्न में आपको बोला जा रहा, प्रश्न में ये बोला जा रहा कि इन दोनों का योग कितना है, 34 के बराबर है। तो हम प्रश्न में यहाँ पे लिख सकते हैं ना, यहाँ पे प्रश्न लिख सकते हैं कि T3 प्लस T8 इनका योग कितना है, 34 है। यही तो सवाल बोल रहा है ना। तो चलिए अब T3 कितना लिख लेते हैं। T3 हमारे देखो ए प्लस कहाँ गया, ये है ना, ए प्लस 2D है ना, ए प्लस 2D आया है। और T8 कितना आया, ए प्लस 7D, इनका जो कितना है, 34 है।
हो गया। अब इनका योग जब 34 दे दिया है तो यहीं पे मैं देखता हूँ, इसको जो लीजिए सही से, कितना होगा 2D हो जाए 2A हो जाएगा, ए कितना होगा 2A और 7 और 2 कितना हो गया 9 यानी कि 9D बराबर 34 है ना। इसको क्या करते हैं, इसको काटापिटी करें, काट लीजिए सबसे बेहतर होगा है ना। दो अच्छा दो तो कॉमन होगा नहीं, तो खैर यहाँ पे समीकरण क्या हो जाएगा सेकंड है, क्योंकि काट ही नहीं सकते। अब देखो समीकरण फर्स्ट को सेकंड से हमको हल करना है, क्योंकि ए और डी का वैल्यू निकलेगा तभी तो समांतर श्रेणी निकाल पाएंगे आप। तो ए यहाँ पे देखो 2A है, यहाँ पे ए है, तो इस समीकरण को क्या करेंगे सेकंड से 2 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट इंटू 2, ठीक है, तथा सेकंड से। तो सेकंड में कुछ नहीं करना है, फर्स्ट में 2 से गुना करेंगे तभी ना 2A हो जाएगा। तो 2 से सबसे गुना कीजिए तो कितना हो गया 2A हो गया और 4 दूना 8D हो जाएगा बराबर 15 दूना 30, यानी सबसे गुना हो जाएगा 2 से, 15 दूना 30। और ये तो ऐसे रहेगा 2A प्लस 9D बराबर 34। अब इसका करते हैं यहाँ पे हल करते हैं। तो इसको काटने के लिए क्या करते हैं हम, निशान चेंज करना पड़ेगा। ये हो गया आपका क्या माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस वाला माइनस प्लस वाला माइनस, ये 2A कट गया, कितना हो गया -D बचेगा घट के, 8 में से 9 में से घटेगा तो -1D मतलब 1 -D हुआ, आई घट के कितना हुआ -4 हुआ, तो माइनस माइनस कटा तो D का वैल्यू कितना गया 4, D का वैल्यू हमारा 4 आ गया। अब D का मान किसी एक में धरो तो समीकरण फर्स्ट या सेकंड में, देखो समीकरण फर्स्ट है या सेकंड में, जिसमें भी धरो तो D का वैल्यू निकल जाएगा। तो नीचे मैं लिखता हूँ इसको यहाँ पे ऐसे है ना, D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट का समीकरण क्या था, देखो फर्स्ट समीकरण a प्लस 4D बराबर 15 है ना, a प्लस 4D बराबर 15। तो यहाँ पे लिखते हैं a प्लस 4D बराबर 15। तो a का वैल्यू तो निकालना ही हमको है, तो 4 और d का वैल्यू भी देखो 4 ही आ गया है ना जी। तो a प्लस 4 चौक 16 बराबर कितना हो गया 15 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो a बराबर क्या हो जाएगा 15 माइनस 16 हो जाएगा है ना, चूंकि उधर जाके माइनस बन जाएगा तो a बराबर कितना हो गया -1। तो हमको यहाँ पे a का वैल्यू पता चल गया, d का वैल्यू पता चल, इसलिए a बराबर -1 और d बराबर कितना आया 4 आ गया। इसलिए AP श्रेणी क्या बनेगा, तो श्रेणी कैसे निकालते हैं, पहला पद क्या होता है, पहला पद तो यही होता है a होता है -1, और अगला पद जो होता है उसमें d जोड़ते जाते हैं, d बढ़ाते जाते हैं। तो -1 में 4 जोड़िए तो कितना आएगा 3 आ जाएगा है ना, -1 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 3 में फिर 4 जोड़िए तो 7 आ जाएगा, फिर 4 जोड़िए तो 7 चले 11 हो जाएगा। इस तरह से इससे ज़्यादा तो क्या हो जाएगा हमारा AP बन गया। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर है, समझ में आया। तो खैर ये कुछ सवाल था, लॉन्ग कुछ सवाल है नहीं, आराम से इसको बना सकते थे, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बड़ा ही फंटास्टिक यहाँ पे त्रिभुज वाला सवाल है, जो कि आपको बनाने आना चाहिए कि एक त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है, ठीक है, और इसकी भुजाएं ACA और BC पर जो है क्या करती है क्रमशः D और E पर जो है काटती हैं। तो अब इसको हम क्या करते हैं, तो सिद्ध ये करना है, ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले तो आप फिगर बनाएंगे, फिगर बना लेते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे बनाते पहले फिगर, एक इस तरह लाइनिंग लिया, ये समकोण बोला ना, C समकोण है, इसको क्या करेंगे यहाँ से मिला देंगे, मिल गया है ना, जैसे ही बना। चलो तो C बोला समकोण मतलब C यहाँ पे कितना 90 डिग्री ABC एकदम सीधा बना। अरे वाह, ये तो सीधा अपने आप हो गया है, मैं टेढ़ा बनाया सीधा अपने आप हो गया, कमाल हो गया है। ओके चलो ठीक है, तो ये इसकी वजह से हो गया। अब देखो क्या बोल रहा है, C समकोण है, बोलता क्या भुजा CA मतलब देख रहे हैं ये AC CA वही हुआ, और AB पर 2 बिंदु D और E है, ठीक है, 2 बिंदु है D और E है, यानी कि क्या बोल रहा है CA ये CA और CB मतलब ये CB है ना। तो एक यहाँ पे होगा एक यहाँ पे होगा, ये 2 बिंदु है, ठीक है, D और E नाम का 2 बिंदु है, कहीं लिखा रहा है ना, DE यहाँ पे ले लिया मैंने। ओके, तो यहाँ पे D है और यहाँ पे E है ना, ये दोनों बिंदु जो है स्थित है। तो अब हमको क्या करना है, DA बिंदु क्रम से स्थित है, तो हम इसको ऐसे मिला सकते हैं, इसको यहाँ से ये ऐसे स्थित है, ठीक है। अब देखो हमको ये इसको मैं बना AB के पैरेलल हो गया D, ठीक है। अब हमको पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर पहले लिखते दिया है कि ना, दिया है कि पहले जो दिया रहे उसको लिख लेंगे, दिया है कि क्या क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे लिखते हैं कोण C जो है समकोण है, एक चीज़ तो ये दिया हुआ है। ओके, कोण C समकोण है,
एक ही दिया हुआ है। और उसके बाद फिर दिया हुआ है डी तथा ई, है ना, भुजा सी ए तथा सी बी पर स्थित है। ठीक है, स्थित हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो सिद्ध करना है कि, तो सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है, देखिए आप, ए ई का स्क्वायर, है ना, ए का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो जब भी स्क्वायर वाला सिद्ध करने के लिए आ जाए ना, तो समझ ली कि पाइथागोरस का नियम कहीं ना कहीं लगने वाला, क्योंकि स्क्वायर किस में आता है, पाइथागोरस का नियम ही आता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये जब भी सिद्ध करने के लिए आया तो समझ लेना पाइथागोरस नियम है। अब पाइथागोरस नियम आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो चलिए इसको पहले रचना करते हैं। रचना कैसे करते हैं आप देखिए, रचना पहले, रचना क्या करते हैं, यहाँ पे डी ई को मिलाया, अभी तो बिंदु है ना, ये नहीं बोला था मैं खुद से, किया डी तथा ई को मिला दिए। ठीक है, एवं इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम देखो ए को ई से ही मिलाएंगे, ए को जो है ई से ही क्या करेंगे, मिला देंगे, ए को ई से मिलाएंगे, और यहाँ इसको इससे भी क्या करेंगे, मिला देंगे। देखो टेढ़ा दिख रहा है, ये सीधा लाइन जाएगा। ठीक है, ये मिल गया। अब यहाँ पे हम कुछ अलग, इसका तो सब कुछ तो होगी, क्लियर है यहाँ पे। चलो तो मिला दिए, एवं ए ई तथा डी बी को मिलाया, ये भी क्या किया, मिला दिए। ओके, अब देखो, अब हमको करना, यहाँ पे करना परमान, यहाँ पे देना पड़ेगा। परमान यानी कि समझ, उत्पत्ति जिसको बोलते हैं, है ना, परमान। अब हमको देखो इसमें समकोण त्रिभुज दिख रहा है, समकोण त्रिभुज देखो कितना सारा आपको दिख रहा होगा। एक तो देखो ए बी सी समकोण त्रिभुज दिख रहा है। ठीक है, ये ना, ये लाइनिंग सीधा है। ठीक है, टेढ़ा मत समझिएगा, दिख रहा आपको टेढ़ा, सीधा ही है। ठीक है, तो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज। दूसरा समकोण त्रिभुज क्या दिख रहा है, डी सी ई दिख रहा है ना। तीसरा समकोण त्रिभुज आपको क्या दिख रहा है, देखो डी सी बी भी दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं। और चौथा क्या दिख रहा है, ए सी ई, क्योंकि सभी के लिए कौन सी क्या है, 90 डिग्री, कौन सी क्या है जी, 90 डिग्री जो है वो सभी के लिए है। कौन सी, इसमें ए सी बी में सी आ रहा, डी सी ई में आ रहा, और डी सी बी में आ रहा समकोण, और ए सी बी, ये तीनों में समकोण आ रहा। तो समकोण त्रिभुज को जानते हैं ना, तो 1 बाय 1 त्रिभुज हम लेकर बनाते। पहले तो ए सी बी लेते हैं, ए सी बी समकोण ए सी बी में, है ना। यहाँ पे लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए सी बी में। ओके, अब समकोण त्रिभुज ए सी बी में क्या देख रहे हैं, कर्ण का स्क्वायर, है ना, ए बी का स्क्वायर बराबर किसके बराबर होगा, ए बी का स्क्वायर बराबर होगा ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, है ना। तो लिखेंगे ए बी का स्क्वायर बराबर, है ना, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। इसको मैं समीकरण फर्स्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तथा अब सभी त्रिभुज समकोण, जो समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा है सभी में लेते रहेंगे। फिर हम लेंगे डी बी सी, देखो डी सी बी बोलो या डी बी सी जो बोलो, तो डी सी बी देखते हैं। डी सी बी में क्या लेंगे, बी डी का स्क्वायर बराबर डी सी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर। ठीक है, समकोण त्रिभुज, समकोण लिखता है, समकोण त्रिभुज डी सी बी में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा, डी बी का स्क्वायर, है ना, डी बी का स्क्वायर बराबर डी सी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर। तो डी बी का स्क्वायर बराबर डी सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, समीकरण क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। फिर देखते हैं, है ना, फिर देखते हैं समकोण त्रिभुज, अब किसमें देखते हैं, ए सी ई देखिए, ए सी ई में। ठीक है, तो इसमें ए सी ई में क्या देखेगा, ए सी का स्क्वायर बराबर ए सी के, सॉरी ए ई का स्क्वायर, ये कर्ण है। ए सी ई में ये ए सी क्या है, ए ई क्या है, ए ई क्या है, कर्ण है। तो ए ई का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर, है ना। तो ए सी ई में देखते हैं समकोण त्रिभुज ए सी ई में, ए सी का स्क्वायर बराबर, सॉरी ए ई का स्क्वायर, है ना, ए ई है ना कर्ण, ए ई का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये ना, ए सी का स्क्वायर प्लस, देखो ए सी का स्क्वायर प्लस सी ई लिखेंगे, बी नहीं, सी ई का स्क्वायर, सी ई का स्क्वायर। हम इसको मिटाते हैं, इसको मिटाओ यहाँ से, सी ई लिखेंगे। ओके, समीकरण क्या करेंगे, थर्ड करेंगे। फिर लिखेंगे तथा एक और समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक और 4 समकोण त्रिभुज मैं बताया हूँ। समकोण त्रिभुज देखिए, अब जो अगला समकोण त्रिभुज बन रहा है वो देखिए कहाँ बन रहा है, यहाँ देखिए डी सी बी में, है ना। डी सी बी तो अभी किए नहीं, डी सी बी में, या डी सी बी कर लिए क्या,
नहीं किए हैं। डी सी ई देखिए, डी सी ई, अच्छा ये छोटा वाला, ये तो बड़ा वाला कर ही लिए हैं, डी सी बी तो कर लिए, डी सी ई, ये देखो छोटा वाला समकोण त्रिभुज। तो इसमें डी ई का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, डी ई का स्क्वायर बराबर डी सी का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर, है ना, डी ई का स्क्वायर। समकोण त्रिभुज डी सी ई में, ओके। तो डी सी ई में क्या होगा, डी ई का स्क्वायर, है ना, बराबर क्या हो जाएगा, डी सी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा समीकरण 4 हो गया। अब देखो हमको क्या निकालना, हमको देखो निकालना क्या है, ध्यान से देखिए, ए ई और बी डी ये दोनों जोड़ में निकालना, ए ई और बी डी अभी हम निकाल चुके थे। ए ई देखो, ए ई यहाँ से निकला था, करने सब करने दिया हुआ है, ए ई भी करने दिया हुआ है, बी डी भी करने दिया हुआ है, बी डी भी देखो ये भी करने है ना, ए बी भी करने, लो ए भी करने, और डी ई भी करने, तो सब करना, सब जोड़ में है, प्लस में है, ठीक है, सब प्लस में है। तो अब क्या करेंगे, समीकरण को यहाँ पे एक दूसरे से करना पड़ेगा। समीकरण सेकंड को थर्ड से पहले हल करते हैं, सेकंड को थर्ड से, किसी एक समीकरण को देखते हैं सेकंड को थर्ड से हल करके, क्योंकि सेकंड में क्या दिख रहा, सेकंड में हमारा ये दिख रहा 18, हमारा देखो ये दिख रहा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमको लाना क्या है, एक्चुअली 4 तो समीकरण बन गया, हमको लाना क्या है, हमको लाना है ए ई और बी डी, इधर देखिए बाएं तरफ ए ई और बी डी लाना है, ठीक है। तो ए ई बी डी लाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ए ई बी डी वाला समीकरण को एक साथ लेना पड़ेगा। अगर इधर से देखते हैं कि ए बी डी लेना पड़ेगा तो ए बी डी वाला आप लीजिएगा। तो देखो पहले हम ए ई बी डी देखते हैं कौन कौन समीकरण ए ई और बी डी आ रहा, तो देख रहे ए ई इसमें आ रहा और बी डी इसमें आ रहा, हम इन दोनों से भी हल कर सकते हैं। और एक बी ए बी और डी, इधर देखो ए बी और डी ई आ रहा ना, तो इसको भी इससे हम हल कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको करेंगे तो पहला समीकरण जो है चौथा से भी हल करेंगे तो हो जाएगा ए बी और डी ई। तो हमको यहाँ पे ऐसा करते हैं, ए ई और बी डी को हम देखते हैं समीकरण सेकंड और थर्ड से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण सेकंड तथा थर्ड से। तो समीकरण सेकंड थर्ड, सेकंड क्या है देखो, सेकंड ये ना डी बी, तो दोनों जोड़ेंगे, यहाँ पे तथा नहीं लिखेंगे, यहाँ जोड़ देंगे, दोनों क्या करेंगे प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो प्लस करेंगे तो क्या होगा, डी बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, है, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं डी बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ये डी है यार, डी है, ओके। और फिर इधर देखो दाएं को दाएं तरफ से जोड़ दिए, बाएं को बाएं तरफ से, इसको लिखते हैं क्या है, डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, है ना, डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर लिख लेते हैं। चलो डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर और प्लस, और समीकरण फिर चौथा नंबर समीकरण देखो, तीसरा नंबर समीकरण क्या है, ए सी स्क्वायर और सी ई स्क्वायर, ए सी स्क्वायर और सी ई स्क्वायर। तो हम लिखेंगे ए सी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब देखो हमको पहले क्या किया हुआ है, पहले यहाँ पे अरेंज किया हुआ है ए ई और बी डी, है ना। तो ए ई बी डी यहाँ पे लिखेंगे, ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी है तो हम डी बी को बी डी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है, डी बी को हम बी डी भी लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। ए बी लो, डी बी को हम कहाँ चला गया, डी बी को हम बी डी भी लिख सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे क्या बना, ये देखो, इसको मैं अरेंज करता हूँ, कैसे अरेंज करता हूँ, देखो डी सी है ना, डी सी है, देख रहे हैं डी सी, और डी सी को मैं बी सी के साथ मिलाता हूँ, डी सी को, अच्छा मिल तो रहा, डी सी बी सी के साथ मिल रहा है, ठीक है। अच्छा एक और यहाँ पे देखिए ए सी दिख रहा है ना। अब हमको क्या कमी, इधर बाएं तरफ वाला तो आ गया ना, बाएं तरफ वाला तो हम आ गया, अब ए बी और डी लाना है। ए बी कैसे कैसे मिलकर बना, ये देखिए ए बी किससे किससे मिलकर बना, ए सी और बी सी मिलकर क्या बना, ए बी बना, है ना, ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर ए बी के बराबर है। तो ए सी बी सी देख रहे हैं यहाँ पे है, ए सी और बी सी जी मिल रहा, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, एक जगह अरेंज कर लेते हैं, ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, और बाकी यहाँ पे डी सी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर, सी ई सी बात बराबर है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, ए बी के बराबर है ना, देखो तो, और ये प्लस है ना, ए बी के बराबर है, और डी सी सी ई किसके बराबर, देखो डी सी सी लो आ तो गया, डी ई के बराबर है ना, डी ई के बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे डी ई, और यही तो हमको करना था प्रूफ, यही तो लाने बोला था ना, यही तो लाने के लिए बोला था, तो हमारा प्रूफ हो गया। तो आ गया हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए बी का स्क्वायर आ जाएगा, है ना, प्लस और क्या बचेगा, हाँ ए बी का स्क्वायर, और क्या बचेगा ये डी ई का स्क्वायर, है ना, डी ई का स्क्वायर। इसको एक लाइन अरेंज कर लेना, इन बी सी ए सी को बराबर कितना ए बी लिखा हूँ, और इसके बराबर क्या लिखा हूँ डी, ये प्रूफ करना था। क्लियर है, प्रूफ हो गया। चलो अगला सवाल देखो, सवाल आप इसको देखो, त्रिभुज का कुछ ऐसा ही सवाल है, ठीक है, इसको जब तक बनाओगे नहीं बार बार तो समझ में नहीं आएगा। अगला देखो सवाल इजी है, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई दे दिया है और आधार की त्रिज्या दे दिया है, तो आयतन निकालना, तो इजी हो गया ना। आयतन, शंकु का आयतन फॉर्मूला जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऊंचाई दे रहा कितना, ऊंचाई दे रहा 28 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितना दे रहा, त्रिज्या दे रहा 21 सेंटीमीटर, है ना। तो क्षेत्र क्या निकालना, आयतन है ना, इसलिए शंकु का
आयतन, तो आयतन के शंकु का आयतन फॉर्मूला जानते हैं ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का वैल्यू, पाई रख लो, पाई का 22/7 कर लो। आर कितना है, 21 है, तो 21 गुना 21 है ना, 21 गुना 21 स्क्वायर है। एच कितना, 28 है। अब देखो ये थोड़ा काटना पड़ेगा, 7×21 3 गया काम से, 22 है, और 21 को 28 से गुना कर लो। तो 21 को 28 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर 588 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको 588 को फिर कर लो किससे गुना, 22 से गुना कर लो। तो यहाँ पे लंबा चौड़ा आंसर आने वाला है 588 है ना, 588 को करना है 22 से। मैं शॉर्ट में कर लेता हूँ, ठीक, बाकी आप लोग करना, इतना आ जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। चूँकि आयतन निकालने बोला तो सेंटीमीटर क्यूब होगा। क्लियर है। तो इसमें तो खैर कुछ था नहीं, ये तो ईजी था। चलो ये सवाल देखो, ये अच्छा सवाल है यहाँ पे। अब चौथा सवाल है, सिद्ध करना है ये सेक थीटा प्लस टैन थीटा बाई सेक थीटा माइनस टैन थीटा। और ये ना, ये जो पूरा पे स्क्वायर है जी, ठीक है, ये पूरा पे स्क्वायर है, ठीक है, ये पूरा पे स्क्वायर है, पूरा पे स्क्वायर है, ठीक है। 1 + tan बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर। 1 + tan नहीं, 1 + sin होना चाहिए। ओके, 1 + sin है जी, tan नहीं है, sin है। चलो तो इसको हम क्या करते हैं, पहले हल करते हैं। इससे LHS निकालते हैं ना, LHS से बनाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इसको बनाते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सबको चेंज कर दीजिए, है ना। सेक थीटा है ना, सेक थीटा प्लस टैन थीटा बाई, समझिए ध्यान से, और सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ठीक है। तो सेक थीटा का फॉर्मूला हम कैसे लिख सकते हैं, 1 कॉस होता है, सेक को 1 कॉस में बदल सकते हैं, बिल्कुल, और टैन को सैन थीटा बाई कॉस थीटा, इतना कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा बटा आ गया। यहाँ पे फिर सेक थीटा था, वही 1 कॉस थीटा कर लीजिए, और माइनस सैन थीटा बाई कॉस थीटा कर लीजिए। तो आप जानते हैं इसका प्रॉपर्टी, जानते हैं क्या करना है, इसको एलसीएम अगर लेना पड़ता है हमको, है ना, तो एलसीएम लीजिएगा। देखो ये बड़ा वाला पहले तो हो गया निशान, एलसीएम कॉस लीजिएगा तो क्या होगा, कॉस थीटा एलसीएम हो गया। तो यहाँ पे कॉस कटेगा तो बचेगा 1, और यहाँ बचेगा साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ भी एलसीएम कॉस ले लीजिएगा तो बचेगा क्या, ये है ना, कॉस कट जाएगा, बचेगा 1 - साइन थीटा। और आपको पता है गुना को जब भाग में पलटते थे क्या होता है, कट जाता है ना। तो देखो यहाँ पे, चलो हम पलट के दिखा भी देते हैं, पलटेगा कैसे, 1 + साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और ये बड़ा वाला भाग इसका क्या, ये जो देख रहे हैं ना, ये है बड़ा वाला भाग, वो गुना में पलटेंगे तो कॉस चल जाएगा ऊपर। ये जो देख रहे हैं ना, ये जो देख रहे हैं, कॉस कहाँ जाएगा, ऊपर चल जाएगा। ये जो कॉस है ना, नीचे ऊपर जाएगा, नीचे 1 साइन थीटा आ जाएगा नीचे। कट रहा देखो, तो ये दोनों, इसको मत काटना चूँकि प्लस और माइनस में कटेगा नहीं कभी, ठीक है। तो 1 + साइन थीटा बचा, और 1 - साइन थीटा बचा, ठीक है। और जब भी ऐसा रूप आता है तो आपको करना पड़ता परिमेयकरण। तो परिमेयकरण कैसे करते हैं, ये जो नीचे है उसको ऊपर से गुना करते हैं। तो ये 1 - साइन है ना, तो 1 + साइन थीटा 1 + साइन थीटा यहाँ पे ऐसे कर लीजिएगा। और आपको पता है कि 1 + साइन दोनों मिल रहा, तो 1 + साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम है, 2 बार है, 1 + साइन 2 बार है। और यहाँ देखो a - b a + b, फॉर्मूला जानते हैं ना, a - b a + b क्या होता है, a² - b²। तो a का स्क्वायर मतलब 1 ही स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब b कितना हमारा, साइन है, तो साइन का स्क्वायर हो गया। अब देखो नीचे इसको करते हैं, तो यहाँ पे क्या हमारा आ गया, 1 + साइन थीटा आ गया, और ये क्या आ गया, कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है। और ये स्क्वायर पहले से लिखा हुआ है। अब इसका सेम कुछ नहीं करना है, ये यहाँ पे भी इसको नीचे भी स्क्वायर है, ऊपर भी स्क्वायर है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा है ना, ये कॉस थीटा है, हम इसको ऐसे घेर के भी यहाँ पे स्क्वायर लिख, चूँकि दोनों के स्क्वायर के बराबर ही होता है, ठीक है। जब इसको अलग अलग करोगे तो इसका स्क्वायर अलग हो जाएगा, इसका स्क्वायर अलग हो जाएगा। तो फिलहाल हमको यही लाना था, अब प्रूफ यहाँ पे हो गया। क्लियर है, सवाल समझ में आया, इजी सवाल, बस इसको सिर्फ चेंज कीजिएगा 1 cos साइन cos में, तो अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखें, अगला सवाल बड़ा इंटरेस्टेड है ना। और ये सब 5 सवाल आपको बनना चाहिए, तभी आप, मैं जानूँ कि आपको बनाने के लिए आ रहा, कुछ सीख रहे हैं। अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद का दिया हुआ है, 4x² - 4x + 1 के मूल हो, तो अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का वैल्यू आपको निकालना है। और इसको निकालना कोई भारी चीज़ नहीं, आराम से आप इसको निकाल सकते हैं। चलो तो हल करते हैं। तो सबसे पहले इसको हल करके देखते हैं, या तो फिर पहले देखो, क्योंकि ये द्विघात बहुपद आ रहा था, द्विघात में शून्यंकों का योग और शून्यंकों का गुणनफल तो आएगा, है ना, शून्यंकों का योग और शून्यंकों का गुणनफल तो आएगा। तो चलो पहले ऐसा करते हैं, शून्यंकों का योग निकालते हैं, ठीक है। चूँकि यहाँ पे देखते हैं, चूँकि अल्फा प्लस बीटा शून्यंकों का योग होता क्या होता है, -b/a, है ना। अच्छा यहाँ पे चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, a बराबर कितना है, 4 है,
बी बराबर है -4 है और सी बराबर 1 है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -b/a -b/a माइनस बी में बोले तो -4/a कितना है 4 है, तो ये माइनस में तो प्लस ही तो हो गया ना, माइनस में प्लस 4/4 काटेंगे कितना आएगा 1 आएगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा 1 हो गया। अब शून्य को गुणनफल, अब मैं शून्य को योगफल और गुणनफल क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब मुझे पता है कि इसको जब हल करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा आएगा ही आएगा c/a, तो c कितना हमारा 1 है और हमारा 4 है, यानी कि 1/4 आ गया c/a। अब यहाँ पे इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है, अब यहाँ पे जो है फॉर्मूला दिया हुआ क्या, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसको ना पहले हल करना पड़ेगा, जब तक हल करेंगे नहीं ये बनेगा नहीं। ठीक है, तो इसको हल करिएगा। देखो जी, तो क्या करेंगे, इसको मैं क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे यहाँ से। ओके, अब यहाँ तो अल्फा बीटा क्या है, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, चलो ठीक है एलसीएम ले लिया। ओके, अब क्या करेंगे, ये तो इजी है ना, बीटा को यहाँ इससे डिवाइड करते हैं ना, नीचे वाला से डिवाइड करते हैं, तो बीटा बीटा कट जाएगा, बचेगा अल्फा, तो अल्फा का स्क्वायर, और यहाँ अल्फा अल्फा कट जाएगा तो बचेगा बीटा, तो बीटा को बीटा से गुना करेंगे, बीटा का स्क्वायर है ना जी। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी, एक तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनते हैं, एक तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, ये होता है। तो ए प्लस बी, यहाँ पे ए अल्फा है बी बीटा है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, देखो आ रहा ना अल्फा प्लस बीटा, और ये अल्फा इंटू बीटा इसी रहेगा। अब इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा कितना आया है, अल्फा प्लस बीटा 1 निकाला था अभी 1, तो 1 का स्क्वायर। अब अल्फा इंटू बीटा कितना आया था, अल्फा इंटू बीटा आया 1/4, तो 1/4 यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा 1/4। अब कुछ करना नहीं, इसको आराम से, जितना आराम से आप इसको बना सकते हैं आराम से। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस काटो, 2 दूना 4, काट सकते नहीं भी काट सकते कोई दिक्कत नहीं था, काट भी दिए तो कोई दिक्कत नहीं, 1/2 ये हो गया। अब बड़ा वाला बटा यहाँ पे आ गया, ठीक है, और 1/4, तो इसको ऊपर को ऊपर से एलसीएम बनाओ, एलसीएम लो, 2 एलसीएम हो जाएगा, तो 2 - 1 हो जाएगा और ये 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हल करोगे क्या होगा, लॉन्ग हो रहा था, लॉन्ग कुछ नहीं हो रहा, 1/2 और 4 ऊपर 1 नीचे, तो काटेंगे इसको है ना, 2 दूना 4 कितना आ गया 2 आ गया। यही तो हमारा आंसर ही बोल रहा था, बस यही सवाल ही बोल रहा था और कुछ था नहीं, यही तो निकालने को बोल रहा। अल्फा ये निकालने, अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान निकालना था। ठीक है, तो मान निकल गया है, कितना मान निकला 2 निकल गया, और 2 हमारा आंसर हो गया। क्लियर समझ में आया आपको। तो यहाँ पे 5 सवाल मैं आपको दिया हूँ ताकि आप पढ़ रहे हो, तो ज़रूरी है कि जब पढ़ रहे हो तो आपको बहुत अच्छे तरीके से सवाल को हल करने के लिए आना चाहिए। ठीक है, तो जब सवाल आपसे हल हो जाए तो मुझे कमेंट करना। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कितना सवाल आप बना पाए हो, 5 सवाल में आपने कितना सवाल बनाया। तो आप एक सवाल पर 20% जोड़ना है, एक सवाल पे 20%, जितना सवाल हो सही उसी, तो 5 सवाल पे 100%, तो आपका 100% अगर मैथ सही है तो आप पूरा सवाल बनाओगे। ठीक है, समझ में आया वीडियो को। चलो वीडियो को यहाँ पे करता हूँ लास्ट, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, इसी टाइम फिर मिलेंगे इसी टाइम फिर मिलेंगे सब्जेक्टिव का मैथ क्वेश्चन डेली 12 बजे दिन में। ओके बाय, दैट्स ऑल।